आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो गणित का पेपर हुआ था, जो पेपर का कोड है 822 BZ के सभी प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो एक एक प्रश्न को जो है अच्छे से आप सभी लोग समझिएगा और एक एक पहले विकल्प के बारे में बताएंगे और बहुविकल्पी जब क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा तो लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बारे में अब समझेंगे। पहला क्वेश्चन है संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है तो उनका LCM का मान होगा। तो यहाँ पर जो संख्या दिया गया है, पहला संख्या जो दिया गया है 96 है और दूसरा जो संख्या दिया गया है 404 है और उसका मौसा जो दिया गया है 4 है। तो लौसक की गणना करना है। तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि पहला पद कितना दिया गया है। तो पहला पद जो है प्रश्न में 96 दिया गया है, दूसरा पद 404 है। तो पहला पद बराबर 96, दूसरा पद बराबर 404 है और LCM का मतलब हो गया मौसा, मौसा 4 है। LCM का मतलब हो गया लौसा, लौसा पूछा जा रहा है। तो लौसो के लिए सूत्र क्या बना है, तो लौसो बराबर सूत्र होता है पहला पद गुणे दूसरा पद बटा मौसो होता है। ये किसका सूत्र है, लौसो का। अब यहाँ पर जो है पहला पद का मान क्या है, तो पहला पद का मान 96 है गुणे और दूसरा पद का मान 404 है और मौसो 4 है। 4 से 96 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 24 बार में। 24 का गुणा 404 में कर लेंगे तो 9696 हो जाएगा। 9696, इसका मतलब विकल्प नंबर जो है यहाँ पर जो है डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प क्या होगा, 9696 विकल्प में जो है डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो कैसे हल किया गया, लौसा बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद बटा मौसा का फार्मूला लिखा गया। यह पहला पद का मान है और ये दूसरा पद का मान है और ये मौसा 4 है। 4 से 96 काटेंगे तो 24 बार में भाग जाएगा और 24 का गुणा 404 में कर देंगे, 9696 हो जाएगा। इसमें डी वाला विकल्प जो है सही है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। अब यहाँ पर 2,5 पहला निर्देशांक हो गया 2,5 और मूल बिंदु का मतलब 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। अब इसका निर्देशांक को क्या लिखेंगे, x1, y1, इसको कहेंगे x2, y2। डी का सूत्र होता है √x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ये किसका सूत्र है, ये दूरी का सूत्र है। अब इसमें मान भरेंगे तो d बराबर √, हो जाएगा x1 का मान क्या है, 2 है, x2 का मान 0 है। 2 माइनस 0 का वर्ग प्लस y1 का मान 5 माइनस 0 का वर्ग। 2 में से 0 घटा दीजिए, 2 का वर्ग हो जाएगा। 5 में 0 घटाइए, 5 का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है, तो 4 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 और 4 और 25 जोड़ेंगे तो करनी में 29 हो जाएगा। और करनी 29 जो है विकल्प नंबर सी है। विकल्प नंबर सी करनी में 29 है तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, करनी में 29 हो जाएगा। यह फार्मूला दूरी का है और इसी दूरी वाले फार्मूला में मान को भरा गया है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, करनी में 2 + 10 45 का मान होगा। अब करनी में 2 + 10 45, तो करनी 2 तो उतर जाएगा, इसमें कोई काम नहीं करना है, प्लस हो गया और 10 45 का मान 1 होता है। तो करनी में 2 + 1, सी वाला विकल्प में सही है। करनी 2 + 1, कितना आसान क्वेश्चन है, करनी 2 उतर गया प्लस 10 45 का मान 1 होता है। तो करनी 2 + 1 मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही है। अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर का मान होगा। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। तो सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर, ये तो फार्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इसमें 1 हो जाएगा। विकल्प नंबर ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन जो है 1 सही हो जाएगा। सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर, ये का मान क्या होता है, 1 होता है। मतलब इसमें जो है ये सूत्र ही परीक्षा में पूछा गया है। तो सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर एक मान क्या होता है, 1 होता है।
अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11 है। 2x प्लस 3y बराबर 11 यहाँ पे दिया गया है और x का मान 1 रखना है। अब x के जगह पे 1 रख देंगे, y का मान निकल जाएगा क्योंकि इसमें y का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर x का मान x बराबर 1 रखेंगे तो 2 और x का मान 1 प्लस 3y बराबर 11। 2 एक का नम क्या होगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो गया, 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 11 माइनस 2 हो गया और 11 में से 2 चला जाएगा तो 9 हो जाएगा और यहाँ गुणा है तो भाग बनेगा तो यहाँ 3 नीचे चला जाएगा, 3 तिरिकी 9, y का मान 3 आ गया। विकल्प नंबर बी में जो है सही है। बी में जो है विकल्प 3 जो है दिया गया है ऑप्शन, तो इसलिए इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर जो है बी सही है। y का मान इसमें 3 पूछा गया है कि y का मान क्या होगा, तो बी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है एपी जो है समांतर श्रेणी दिया गया है 21, 18, 15 डॉट डॉट का वह कौन सा पद है जिसका मान -81 है होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 21, 18, 15 डॉट डॉट करके इसे छोड़ देंगे और यहाँ पर मतलब लास्ट में जो है -81 पद है। तो ए बराबर जो है 21, मतलब ए का नाम क्या है, प्रथम पद है और प्रथम पद का मान ए बराबर इसमें 21 दिया गया है। डी कैसे निकलता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। T2 में से T1 घट जाएगा। T2 कितना है 18 है और 18 में से 21 घट जाएगा तो 18 में से 21 घटेगा तो D बराबर -3, मतलब सारवांतर अंतर कितने का है, मतलब इस संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, तो D बराबर -3 का अंतर है। माना यनवा पद -81 है, मतलब कौन सा पद जो है -81 है, तो माना यनवा पद -81 है और यनवा पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -81। ये सूत्र किसका है, यनवा पद का सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -81। इसमें मान रख देंगे, पता चल जाएगा 81 किस नंबर पर आना चाहिए। तो ए के जगह पर 21 हो गया क्योंकि प्रथम पद का मान 21 दिया गया, n-1 और d का मान -3 है बराबर -81 हो गया। अब यहाँ 21 को जो है पक्षांतर करेंगे तो -81 -21 मिल करके -102 हो जाएगा और यहाँ पर जो -3 है तो यह माइनस आगे आ जाएगा, n-1 गुणे 3। अब यहाँ पर जो है -81 -21 मिल करके -102 हो जाएगा तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, 3 नीचे जाए क्योंकि गुणा है तो यह भाग बन जाएगा, 3 से 102 कट जाएगा तो 34 बार में जाएगा, 34 हो गया और -1 पक्षांतर करेंगे तो +1 हो गया, 34 एक जोड़िए 35, 35वां पद जो है एक -81 होगा। इसका मतलब विकल्प नंबर सी जो है सही है, 35वां पद -81 होगा। तो उम्मीद करते हैं यह समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। एक थैले में 2 नीली गेंद, 3 सफेद गेंद और 4 लाल गेंद हैं। इस गेंद में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता होगी। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे नीली गेंद कितना है 2 है, सफेद गेंद 3 है। नीली गेंद 2 है और सफेद गेंद 3 है, लाल गेंद 4 है। कुल गेंद अगर देखा जाए तो 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 जोड़ेंगे टोटल 9 गेंद हैं, कुल स्थिति 9 है। अब यहाँ पर लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, मतलब लाल गेंद नहीं चाहिए, तो जब लाल गेंद नहीं चाहिए तो कौन कौन गेंद होगा, नीली गेंद होगा और सफेद गेंद होगा। तो लिखेंगे लाल गेंद न होने की प्रायिकता का सूत्र क्या बन जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर लाल गेंद न होने की प्रायिकता का सूत्र होगा अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अब अनुकूल स्थिति का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब लाल गेंद नहीं चाहिए तो इस मतलब नीली गेंद होगा, तो नीली गेंद 2 है और सफेद गेंद 3 है और कुल स्थिति 9 था, तो 2 + 3 जोड़ेंगे तो 5, 5/9 हो जाएगा। मतलब विकल्प नंबर इसमें देख सकते हैं 5/9, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा क्योंकि इसमें लाल गेंद नहीं चाहिए। मतलब लाल गेंद नहीं चाहिए तो इसमें लाल गेंद को नहीं जोड़ा जाएगा, नीली गेंद और सफेद गेंद, नीली गेंद 2 है और सफेद गेंद जो है 3 है, 2 3 मिलकर के 5, 5/9 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी घटना को जो है अवश्य घटित होने की प्रायिकता होती है, तो किसी घटना को अवश्य घटित होने की जो प्रायिकता होती है वह 1 होती है। कितनी होती है, 1 हो जाएगा। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो
जाएगा विकल्प डी, और विकल्प डी में कौन सही है? 1 सही है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में यदि DE समांतर BC है, DE समांतर BC है तो DE बटा BC का मान क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है, यहाँ पर निकालना है अनुपात DE बटा BC का अनुपात, मतलब ये भुजा जो बांटा गया है DE और BC का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर DE और BC क्या है? समांतर है। इसके लिए क्या सूत्र बनेगा? AD, क्या बनेगा? AD बटा ए जो है AD बटा AD, यहाँ देखिए AD बटा AD, और एक होगा AB बटा जो है BC, मतलब यहाँ से आकर के इधर और यहाँ से आकर के इधर। तो सूत्र को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें सूत्र कौन सा बनेगा? AD बटा DE और AB बटा BC। अब इसमें मान जो है किसका मान दिया है? तो AD का मान दिया गया है प्रश्न में जो है मान दिया गया है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 6 है, 2 है, 4 है, ये प्रश्न में दे दिया गया है। तो ये 3 बटा DE हो जाएगा और यह 9 बटा जो है BC हो जाएगा। इसमें DE का मान निकालना है तो इसमें DE जो ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे, 9 नीचे गया और DE ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा? यहाँ पर 3 बटा 9 हो जाएगा, 3 एक 3, 3 त्रिकी 9 कट गया, 1 बटा 3 बराबर DE बटा BC। मतलब इसमें विकल्प देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें ए वाला ऑप्शन जो है सही होगा। तो इसमें सूत्र को ध्यान दीजिएगा, सूत्र कौन सा बना है, कैसे सूत्र बना है? AD बटा AD, AD बटा DE और AB बटा BC, यह जो है अनुपात का सूत्र यहाँ पर थेस पर में लागू किया गया है। कब ये लागू किया गया? जब DE समांतर क्या हो? BC रहे, तो इस सूत्र को प्रयोग किया जाता है। तो इसमें विकल्प नंबर ए जो है सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बिंदु QE से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है और तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो दिया गया है 24 सेमी है और जो है दूरी जो केंद्र से दूरी जो है 25 सेमी दिया गया है, त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो त्रिज्या के यहाँ जब पूछा जाएगा तो सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे और यहाँ बताया जाएगा कि स्पर्श रेखा यहाँ पर 24 सेमी है और यह जो है केंद्र से दूरी 25 सेमी है, त्रिज्या पूछा गया है। तो लंब का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस है आधार का वर्ग, 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग होगा, 25 का वर्ग 625 और 24 का वर्ग 576, दोनों घटेगा कर्ण 49, कर्ण 49 का मान क्या होता है? 7 होता है। इसका मतलब इसमें त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7 सेमी हो जाएगा। इसमें विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है, केंद्र से दूरी दिया गया है, त्रिज्या निकालना, त्रिज्या मतलब लंब की इसमें गणना करना है। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, त्रिज्या 6 सेमी वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है, संगत चाप की माप होगी। यहाँ संगत चाप की माप बताना है। तो त्रिज्या कितना दिया गया है? R, और R बराबर 6 सेमी दिया गया है। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से, और थीटा कोण दिया है, थीटा बराबर 30 अंश दिया गया है। और इसमें पूछा क्या गया है? त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बताइए। तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 2 पाई R होता है। ये किसका सूत्र है? त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र है। अब थीटा का मान इसमें कितना है? तो 30 अंश है, 360 हो जाएगा, 2 हो गया, पाई हो गया, R का मान 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 12 होगा, और 12 का नाम यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 12 से 12 कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ बचेगा पाई बचेगा, क्योंकि 6 दूनी 12 हो जाएगा और 0 से ये कटेगा, 3 से 36 कटेगा, 12 सब कट जाएगा, बचेगा क्या? पाई हो जाएगा। इसमें विकल्प बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पाई बचेगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, 3 सेमी त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेमी एक समान त्रिज्या के अर्धगोला उसके शीर्ष पर इस प्रकार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करेंगे। तो कैसे गणना करेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले क्या होगा? अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या नीचे जो अर्धगोला है तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, प्लस बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और उसके ऊपर एक जो है देख रहे हैं आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल भी गणना करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले
जो है नोट करेंगे आर का मान 3 सेमी है और एच का मान 5 सेमी है। अब यहाँ पर जो मान निकाला जाएगा ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या लिखेंगे कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ और वृत्त का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यह तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और 2 पाई आर एच जो है बेलन का वक्र पृष्ठ है, अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर होता है। अब इसमें कॉमन क्या ले लेंगे 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस एच हो जाएगा प्लस पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें मान को भर दीजिए, मान क्या क्या भरना है अब एक एक लाइन को समझेंगे। 2 पाई आर का मान 3 भरना है, आर का मान 3, एच का मान 5 हो गया, पाई हो गया, आर का मान 3 हो जाएगा। 3 और 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 की 24, 24 दूनी 48 पाई और ये 9 पाई, 9 पाई और 48 पाई जोड़ेंगे तो 57 पाई हो जाएगा। इसमें 57 पाई जो है डी वाला विकल्प जो है क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, 57 पाई वर्ग सेमी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हल किया गया है। इसमें याद रखिएगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ और वृत्त का क्षेत्रफल की गणना करना है। अब अगला जो क्वेश्चन है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु के केंद्र से मिलाया गया है, इस प्रकार स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा के त्रिज्या पर साथ बने कोण का मान होगा। तो स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या जो डाला जाता है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सदैव लंब होता है, लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाता है। इसका मतलब यहाँ पर ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 90 अंश का कोण बनाता है। याद रखिए स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वह सदैव जो है लंबवत होती हैं, मतलब 90 अंश का कोण बनाएगा। तो इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 7 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश के कोण आंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पर जो मान दिया गया है त्रिज्या आर बराबर 7 सेमी, तो आर बराबर 7 सेमी हो गया, थीटा बराबर 60 अंश हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो थीटा का मान 60 हो गया, 360 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 7 × 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 0 से 0 खत्म, 6 से 36 काटेंगे तो 1/6 हो जाएगा और यहाँ 7 से 7 खत्म, 22 × 7 हो जाएगा। 22 में 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, या 2 से इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 11 होगा, 2 से काट देंगे तो ये 6 3 हो जाएगा। तो क्या बनेगा 11 × 7/3, 11 7 77, 77/3। इसमें ऑप्शन देख लेंगे बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 77/3 ऑप्शन जो है इसमें सही है। तो कैसे इसको हल किया गया है, इसको एक बार आप सभी लोग अपने कॉपी में नोट करिए और काटना सीखिए, कैसे काटा जा रहा है इसको काट करके हल कीजिए। तो 77/3 जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है 1 + tan² a बटा 1 + cot² a का मान होगा। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। तो 1 + tan², 1 + cot²। अब 1 + tan² का सूत्र क्या होता है, तो sec² होता है। 1 + cot² क्या होता है, cosec² होता है। ये दोनों फार्मूला है, 1 + tan sec², 1 + cot cosec²। अब यहाँ पर sec² का सूत्र क्या होता है, तो sec² का सूत्र हो जाएगा 1/cos² हो जाएगा। तो 1/cos² हो गया, कोसेक का 1/sin² हो गया। जो नीचे है कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर चला जाए, सबसे ये ऊपर चला जाएगा और यह जो है बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ऊपर गया तो क्या बनेगा sin² बटा cos² हो जाएगा और sin बटा cos² मिलके क्या बनता है, तो tan² बनेगा। sin² बटा का हो जाएगा यहाँ पर cos², तो sin बटा cos मिला के tan² बनेगा। इसमें विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। तो समझ में आ रहा होगा, इसमें थोड़ा सा त्रिकोणमिति का सूत्र भी लागू किया गया है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 सेमी का स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या है। अब यहाँ लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 452 सही 4/7 सेमी का स्क्वायर है। अब यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, इसमेमें गुणा करेंगे 7 में गुणा करके 4 जोड़ के बटा हो जाएगा। तो 4 7 में गुणा करेंगे 452 और 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 3168/7 हो जाएगा।
अब यहाँ पर मान रखेंगे तो 4 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का स्क्वायर हो जाएगा 3168/7 हो गया। 22 में 4 का गुणा करेंगे तो 88, आर का स्क्वायर बराबर 3168 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 3168 गुणे, और ये देखिए 7 से 7 कट गया, क्या हो गया 7 से 7, क्योंकि इसके हर में भी 7 है और इसके भी हर में 7 है, कट जाएगा। अब यहाँ पर जो है 88 को नीचे भेज देंगे, तो 3168 से 88 में जब भाग करेंगे तो ये 36 बार में भाग जाएगा, वर्ग इस पे हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। आर बराबर करनी में 36 और करनी 36 का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर 6 सेमी हो जाएगा। यहाँ पर जो मान रखा गया है, ऐसा मान रखा गया कि ये 7 से 7 कट गया, 22 में 4 का गुणा करेंगे 88, 88 आर स्क्वायर बराबर 3168, 88 नीचे गया, भाग करेंगे 36 बार में, बढ़ गया करनी में 36, करनी 36 का मान 6 सेमी हो जाएगा। मतलब इसमें त्रिज्या की गणना करना था और त्रिज्या का मान इसमें जो है 6 सेमी आ जाएगा। तो अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के शुनकों को गुणनफल होगा। अब यहाँ पर शुनकों का गुणनफल आपको बताना है। 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 है, शुनकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणा। इसमें अचर पद कितना है, तो कहेंगे अचर पद -1 है, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है, तो -1/4 हो जाएगा। अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक फार्मूला हो गया, अचर पद -1 है और x स्क्वायर में गुणांक जो है 4 है, तो -1/4 विकल्प जो है बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर 0 का विविक्तर जो है ज्ञात करना है। तो विविक्तर कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले जो है द्विघात समीकरण को नोट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर 0। अब इसको तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान क्या है, तो कहेंगे a का मान 3 है, b का मान -4 है और c का मान 4/3 है। तो a बराबर 3 हो गया, b बराबर -4 हो गया और c बराबर 4/3 है। तो a का मान, b का मान और c का मान जब निकल जाएगा तो विविक्तर का सूत्र याद रखेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। किसका सूत्र है, विविक्तर का जो सूत्र है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पर -4 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि b का मान -4 है, तो -4 का वर्ग -4 गुणे a का मान 3 और c का मान 4/3, 3 से 3 खत्म, 4 का वर्ग 16, वर्ग से माइनस हट जाता है, तो 4 का वर्ग 16 हो गया, और 4 में 4 का गुणा करेंगे 4 चौको 16, 16 में 16 गया 0। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें विविक्तर निकालना था तो इसमें 0 विविक्तर हो जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। इसमें माध्य बताना है कि इसमें माध्य क्या है। तो पहले वर्ग अंतराल क्या दिया, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 दिया गया है। तो ये वर्ग अंतराल पहले नोट कर लेंगे और वर्ग अंतराल का मध्यमान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ग अंतराल जो दिया गया है इसको नोट किया जाएगा, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। मध्यमान का मतलब दोनों जोड़ के आधा, 0 4 जोड़ेंगे 4, 4 का आधा 2, 8 4 12, 12 का आधा 6, 8 और 12 20, 20 का आधा 10, 12 16 मिल करके हो जाएगा आपका जो है 28, 12 16 28, 28 का आधा 14 जो हो जाएगा, 16 20 मिल के 36, 36 का आधा 18। दोनों जोड़ के आधा उसको कहते हैं मध्यमान। और बारंबारता क्वेश्चन में दिया गया है, बारंबारता क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है देख लीजिए। बारंबारता क्या है, 4 है, 6 है, 6 है, 5 है, 4, 4 है, 6 है, 6 है, 5 है, 4 है, 4 दूनी 8, 6 छके 36, 10 छके 10 में 6 का गुणा करेंगे 60, 14 25 70, 18 चौको 72। गुणा करने के बाद से जोड़ लेंगे, गुणा करने के बाद सभी मानों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 246 हुआ, और बारंबारता को जोड़ेंगे तो 25 हुआ। तो यहाँ पर जो है समांतर माध्य पूछा गया है, तो समांतर माध्य की गणना करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, मतलब इस जोड़ को बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स का जोड़ हो गया और इस जोड़ को सिग्मा एफ बोलते हैं। तो 346 भागा 25, 346 में 25 का भाग कर देंगे तो 9.84 हो जाएगा। तो 9.84 जो है विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा। तो समांतर माध्य निकालने का यह फार्मूला आपको याद रखेंगे और हल करने की तरीका को भी समझेंगे कि कैसे जो है समांतर माध्य हल किया जाता है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है,
अगला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित सारणी का मध्यिका वर्ग होगा। यहाँ मध्यिका का वर्ग बताना है कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो क्या दिया गया है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और वर्ग अंतराल कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और 6, 8, 10, 9, 12, पहले 12 मरता नोट कर लेंगे, 6, 8, 10, 9, 12 और 12 मरता को जोड़ लेंगे 45 हो जाएगा। और संचयी 12 मरता कैसे बनता है, सामने देखेंगे, 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 में 10 जोड़ेंगे 24, 24 में 9 जोड़ेंगे 33, 33 में 12 जोड़ेंगे तो 45। संचयी 12 मरता कैसे बनता है, सबसे पहला फर्स्ट वाला अंक उतर जाएगा, इसमें 8 जोड़ेंगे 14, फिर 10 जोड़ेंगे 24, 24 में 9 जोड़ेंगे 33, 33 में 12 जोड़ेंगे 45। n बराबर 45 आ गया है। अब n बराबर 45 है तो n/2 निकालेंगे, 45/2 22.5, 22.5वां पद किसमें है, 22.5 इसी के अंदर है, क्योंकि ये 24 है और 24 के अंदर ही 22.5 छिपा है। इसके सामने ताकेंगे तो 20 से 30 हो जाएगा, तो इसलिए मध्यिका वर्ग क्या बनेगा, मध्यिका वर्ग 20 से 30 हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर 22.5 छिपा है। क्योंकि 14 इससे कम हो जा रहा है तो इससे ज़्यादा आपको 22.4 लाना, 22.5 लाना है, तो इस 24 के अंदर ही जो है 22.5 होगा। इसके सामने वर्ग अंतराल जो है 20 से 30 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो है बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न जो है बताया गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस भाग के वीडियो में 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया गया है। अब अगले भाग के वीडियो में अगला जो प्रश्न 21 से लेकर के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो उस भाग का यदि वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर उस वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।